हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2026 के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन फिक्स रहता है। तमाम युवा साथी जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था वह इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, और जो नए साथी है या नए कैंडिडेट है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपकी, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है आपकी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जॉब की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। हम आपके लिए जॉब की अपडेट टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपन इसका नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन की। ये है आपका नोटिफिकेशन। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में पूरी। ये एमटीएस और हवलदार के पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ये 2026 की न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है आपकी। इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है वो आपकी सिर्फ 10वीं पास रहने वाली है। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10th पास कर रखा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आप ऑल इंडिया से कहीं से भी आपने 10th पास कर रखी है ना तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और आयु सीमा की अपन बात करते हैं तो इसमें आपकी आयु सीमा जो रहने वाली है वो 18 से 25 वर्ष रहने वाली है। यहाँ पर कुछ पदों पर आपको 18 से 27 वर्ष भी छूट देखने को मिलने वाली है। आरक्षित श्रेणी को छूट अलग से दी गई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलने वाली है। जैसे ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलने वाली है, और एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिल रही है। जो ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल रही है तो आप यानी कि 28 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, और एससी एसटी वालों को इसमें यानी कि 5 साल की छूट मिल रही है तो ये इसमें 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग छूट भी देखने को मिलने वाली है। आपके हवलदार के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है कि हाइट क्या रहने वाली है आपकी, मेल की और फीमेल की क्या रहने वाली है, और यहाँ चेस्ट क्या रहने वाला है। यहाँ पर अपन सारी बात करेंगे। यानी कि जनरल और ओबीसी वालों का यहाँ पे जो हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है 157.5 सेंटीमीटर रहने वाली है, और एससी एसटी वालों की यहाँ पर 154 सेंटीमीटर रहने वाली है। ये मेल कैंडिडेट की रहने वाली है। यहाँ पर अपन फीमेल की बात करते हैं तो जनरल में यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रहने वाली है फीमेल की, और यहाँ पर ही अपन एससी एसटी की बात करते हैं तो फीमेल की यहाँ पर 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं अपन चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर जनरल ओबीसी वालों के लिए 76 सेंटीमीटर रखी गई है, और यहाँ पर एससी एसटी वालों के लिए 75 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया है। बात कर लेते हैं इसके रनिंग की कि आपकी रनिंग किस प्रकार से होगी और टाइमिंग कितना रहता है। तो अपन बात कर लेते हैं इसमें अपन कितना टास्क दिया जाएगा और टाइमिंग कितनी रहेगी आपकी। जो मेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी जो रनिंग रहेगी वो 1600 मीटर रहेगी। 1600 मीटर का रनिंग होती है। यहाँ पर आपको उसमें 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट में आपको 16 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है। अब बात करते हैं अपन फीमेल की कि फीमेल को कितना टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो फीमेल की बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे जो फीमेल को टाइम मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 20 मिनट दिया जाएगा फीमेल को, और उनको 1 किलोमीटर रनिंग करनी होती है 20 मिनट में। तो बहुत ही आसान है कि आराम से बंदा अगर धीरे धीरे पैदल भी अगर कवर करेगा तो फीमेल आराम से 1 किलोमीटर कवर कर सकती है। तो इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहता आपके हवलदार में। वैसे तो मैं देखा जाए तो हवलदार की फिजिकली नॉर्मल होता है, इसमें कोई आपका हार्ड नहीं होता है फिजिकल। वैसे तो कराना नहीं चाहिए लेकिन क्या करे, पोस्ट ही हवलदार की है तो यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है कि करवाना इनको, तो कराना भी ज़रूरी रहता है। अब बात करता हूँ कि आगे की प्रक्रिया। तो आगे की प्रक्रिया भी बहुत आसान रहने वाली है आपकी। अब बात कर लेते हैं अपन इसके आगे की प्रक्रिया की। जो आपके आगे की प्रक्रिया रहने वाली है वो परीक्षा मोड। परीक्षा के बारे में भी बात करते हैं अपन कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा रहने वाली है। जो परीक्षा का मोड रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहता है। कंप्यूटर टेस्ट होता है, यानी कि सीबीटी एग्जाम होता है आपका। के माध्यम से आपका एग्जाम होता है। जो आपकी परीक्षा तिथि रहने वाली है वो आपकी नवंबर 2026 रहने वाली है। नवंबर में यानी कि आपका एग्जाम होने वाला है।
अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके पद की। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दोनों के एग्ज़ाम यहाँ पर आपको नवंबर में देखने को मिलने वाले हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके, क्योंकि SSC MTS में आपको पद भी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। जो हर साल पद निकाले जाते हैं SSC MTS के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो लगभग 5,000 से 6,000 के बीच पद निकाले जाते थे। लेकिन जो इस बार निकलने वाले हैं आपके पद बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं। इसमें लगभग मान के चलते हैं अपन, इसमें जो पद आपके आने वाले हैं वो देखने को मिल रहा है अपने को 8,000 के समथिंग इसके पद अपने को देखने को मिलने वाले हैं। 8,000 तक आपको इसमें पद देखने को मिलने हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है आपकी। और हवलदार के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है जो 10th पास होने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके आगे की प्रक्रिया की, कि आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है इसकी। अब बात कर रहे हैं अपन इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। इसमें केवल एक कंप्यूटर टेस्ट होता है। ओनली सिंगल एग्जाम होता है। इसमें आपके कोई 2 एग्जाम नहीं होते, ओनली एक एग्जाम लिया जाता है, वो भी CBT बेस पे। CBT बेस पे आपके कंप्यूटर बेस एक एग्जाम होगा, उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर अपन फिजिकल की बात करते हैं, यानी कि हवलदार के फिजिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मली आपका फिजिकल लिया जाता है, इसमें कोई अपना फिजिकल हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। कि एक इसमें रनिंग भी आपकी बहुत ही कम होती है, यानी कि आपको 15 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होती है, जो आसानी है। और फीमेल को यहाँ पर 20 मिनट में 1 किलोमीटर की रनिंग करनी रहती है। तो बहुत ही आसानी इसका फिजिकल नॉर्मल होता है। मेन तो रहता है आपका जो पेपर होता है वो पेपर क्लियर करना रहता है। और यहाँ पर उसके बाद में आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसकी सैलरी की अपन बात करते हैं कि लेवल 1 से, जो लेवल पे 1 रहता है ना, इसकी सैलरी स्टार्टिंग में जो रहती है वो रहती है आपकी 30,000। यानी कि ग्रोथ जो सैलरी रहेगी आपकी 30,000 से 35,000 के बीच में रहेगी आपकी स्टार्टिंग में। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 30,000 से 35,000 के बीच में, यानी कि लगभग अच्छी खासी सैलरी अपने को स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो जाती है। और एंड तक आपको सैलरी इसमें अच्छी खासी ग्रोथ होती है। यानी कि 10th के बेस पे आपको सैलरी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी मिलती है। और इसके यानी कि 8वें वेतन तक आपको इसमें जो सैलरी मिलेगी आपकी पर मंथ, वो 50,000 से 55,000 के बीच में मिलने वाली है। तो इसमें सैलरी तो बहुत अच्छी रहती है। मल्टीटास्किंग नॉन टीचिंग स्टाफ की, यानी कि इसमें आपका कोई हार्ड वर्क नहीं होता है इसमें आप। अब बात करते हैं अपन हवलदार की, कि हवलदार का काम क्या रहता है, इनको कहाँ पोस्टिंग दी जाती है। तो इनको जो पोस्टिंग दी जाती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट में दी जाती है। और नारकोटिक्स में इनकी पोस्टिंग होती है। SSC MTS 2026 न्यू रिक्वायरमेंट, इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपके जून में होने वाला है। और आवेदन शुरू होंगे वो भी जून में रहने वाले हैं। लगभग आपका जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है SSC MTS का, वो लगभग जून तक होता है। और इसके कुल पदों की बात करते हैं तो आपके इसमें जो कुल पोस्ट रहने वाली है वो 7,500 रहने वाली है। तो इसमें पोस्ट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है आपका SSC MTS का। तो आप सभी अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखिए और आगे तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।